ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, चाहे वो ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, या पितृ दोष है, या काल सर्प दोष है, धन की कहीं से प्राप्ति नहीं हो रही है, काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो, तो जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, मात्र एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। एक चौमुखी दीपक और एक कनेर का फूल लीजिएगा, आपके घर की खुशियां वापस से लौट आएगी। जितने भी दोष होंगे आपके घर के, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन ही किया जाता है, और गुरुदेव ने बड़े जोर करके बताया कि अगर कोई अमावस्या कृष्ण पक्ष की अमावस्या आ जाए, जो कि कल है, तो उस दिन इस उपाय को करने से मत चूकिएगा, आपको दोगुना फल प्रदान होगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके घर में खुशियां लाएगा, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, साथ ही साथ धन की प्राप्ति भी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, कि अगर आपके घर में पितृदोष है ना, पितृदोष जिसमें कि आपके पितरों को कोई शांति नहीं मिलती है, जिसके कारण आपके परिवार की उन्नति रुक ही जाती है, परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा कलेश होता रहता है, परिवार की उन्नति नहीं होती है, तो वो पितृदोष का हाथ होता है। अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष है ना, तो मात्र इस एक छोटे से उपाय से आपके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। किस दिन? अमावस्या के दिन, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या आ जाए तो छोड़ना ही नहीं है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना होगा एक बेल का फल, ठीक है ना। जो बेल वृक्ष का फल आता है ना, इस तरीके से एक बेल का फल आप ले लेना। अगर उसी दिन मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओगे ना इसे लेने, तो बिना नहाए धोए जाना, और आप इसे लेकर के जब भी आप इसे तोड़ें अगर पेड़ से, तो आज्ञा लेकर के तोड़ना, मेरे देव आदिदेव महादेव जी से बोल करके तोड़ना कि आपके लिए चढ़ाने के लिए, उपाय करने के लिए मुझे ये चाहिए। हमेशा इसी तरीके से तोड़ा कीजिए, ठीक है। तो आपको एक बेल का फल लेना है, इसे घर पर लेकर के आ जाना। घर पे लेके आने के बाद में इसके अंदर का जो ये गूदा होता है ना, इस गूदे को आपको अच्छे से निकालना है। लेकिन निकालना किस तरीके से, आपको मात्र ऊपर से थोड़ा सा तोड़ना, इतना सा, ठीक है। और चम्मच से डाल डाल करके इसका जितना हो सके गूदा आपको अंदर से निकाल लेना है। निकाल लिया, निकालने के पश्चात आपको अपने घर पर तैयार करनी होगी पंजीरी, है ना। अब भैया पंजीरी कैसे तैयार करते हैं, काफी सारे लोगों को नहीं आता है, तो सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं। इस वाले उपाय को मैं भी करता हूं अमावस्या के दिन, कभी भी हमारे परिवार में कोई समस्या नहीं आती है। ध्यान से सुनना कैसे रखना है, कि आपको आपके घर में जो भी कढ़ाई हो ना, इस कढ़ाई के अंदर क्या करना, कि आपको आटा डालना है ना। आटे के अंदर थोड़ा सा, जो गेहूं का आटा आता है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको डालना होगा घी, ठीक है ना। थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच घी डालना, थोड़ा सा आटा डालना, और उसे सेकना, है ना। सेकोगे तो वो थोड़ा सा इस तरीके से ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन होने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला करके, हो सके तो थोड़े से तुलसी के पत्ते मिला देना, हो सके तो इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट मिला देना, और इस तरीके से जो तैयार होती है, ये हो जाती है पंजीरी। हो गई पंजीरी तैयार। जो पंजीरी आपने बनाई है ना, इसे आपको भरना होगा इस बेल के फल में, है ना, जिसको आपने खाली किया है, गूदा निकाल करके इसके अंदर अच्छे से भर देना। आपको इसके अच्छे से भर दिया। भर देने के बाद में आपका जो भी घर है ना, अपने दोनों हाथों में इस फल को लेना, ऊपर से ढक देना, है ना, और इसको पूरे घर में आपको जितने भी कमरे हैं, बालकनी है, किचन है, सभी के अंदर, केवल बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घुमा देना। घुमा देने के पश्चात अपने परिवार के सभी सदस्यों से इस पर आपको स्पर्श करा देना। जो भी परिवार में रहता है ना, अगर कोई परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जो कि घर से बाहर रहता है, तो उसका नाम और गोत्र बोल करके उसकी माता या उसके पिता भी इस पर हाथ लगा करके उसका नाम और गोत्र भी बोल दें, ठीक है, तब भी काम चल जाएगा। ऐसा करना, और इस एक बेल के फल को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, पीपल के वृक्ष के पास। और जब भी आप पीपल के वृक्ष के पास में पहुंचे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, और उसी गड्ढे में आपको अंदर तक इस बेल के फल को गाड़ देना है ना, गाड़ देना है। जो भी अमावस्या आ जाए ना, उस अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के जितने भी दोष होंगे ना, चाहे पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, और आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होने लग जाएगी। आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। इतना अद्भुत उपाय है ये,
ठीक है, तो पहला उपाय इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, जो दूसरा वाला उपाय है ये होगा आपके कनेर के फूल वाला उपाय, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है ना, परिवार में धन नहीं आ रहा है, कोई अनावश्यक संकट आपके घर पर आने वाला है जिसकी आपको अनुभूति हो जाती है कि भैया संकट आ सकता है या इस तरीके का संकट आ सकता है, कुछ भी समस्या अगर आपके परिवार के ऊपर आने वाली है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो शत्रु से संबंधित हो, है ना, चाहे परिवार के कलेश से संबंधित हो, कैसी भी समस्या, तो अमावस्या के दिन इस छोटे से उपाय को करना मत भूलिएगा। एक बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आपको चाहिए होंगे कनेर के फूल, लेकिन आपको बहुत सारे कनेर के फूल चाहिए, है ना। कनेर के फूल की बनानी होगी आपको एक माला, इस तरीके से माला बना लेना। अगर आपके बीच में गुलाब के फूल लगाना चाहो लगा देना, लेकिन कनेर के फूल जो पीले रंग के होते हैं ना, इन वाले फूलों की आपको माला बनानी है। और इस माला को लेकर के साथ ही साथ एक दीपक लेना लंबी बाती का, और इसके अंदर भरना होगा किसका तेल? सरसों का तेल। किसका? सरसों का, या फिर आपको भरना होगा चमेली का तेल। इन दोनों में से एक तेल भर देना, जो भी आपको इजीली मिल जाए, घी का नहीं लगाना है ना। एक दीपक लेना, पहुंच जाना हनुमान जी के मंदिर में। किस समय पर जाना है? शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाओ, सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट समय होता है शाम का समय। इस दिन यहां पर जाना। जो ये उल्टा वाला पैर है ना, इस उल्टे वाले पैर के पास में आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना। ध्यान रखना, हनुमान जी जो है वो 6 भाई है, हनुमान, गतिमान, रतिमान। तो जो ये वाला जो पैर का हिस्सा होता है ना, ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है ना। यहां पर आपको लगाना है, और उसके पश्चात जो आपने माला है ना, वो आपको अपनी कामना कह करके उस माला को हनुमान जी के गले में पहना देनी है। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, या पितृपक्ष में या फिर श्राद्ध पक्ष में, है ना, उसके घर पर किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं आ सकता है। शत्रु हमेशा, शत्रुओं का नाश होगा, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है ना, तो उसका व्यापार उन्नति की तरफ चलने लगता है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का तीसरे वाले उपाय के बारे में, ठीक है ना। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है, ये चीज ध्यान से सुनना। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है ना, चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है ना, लड़ाई झगड़ा करता है ना, गाली गलौज करता है, ताना देता है, अपशब्द बोलता है ना, चाहे वो आपका बेटा हो, आपके पति हो, ससुर हो, पिता हो, कोई भी हो, उसके लिए आपको इस उपाय को जरूर करना होगा। आपको तैयार करना है एक चौमुखी दीपक, लेकिन ध्यान रखना, चौमुखी दीपक के अंदर है ना, आप जो दीपक तैयार करोगे वो करोगे आटे का दीपक, है ना। तो आटे का इस तरीके से दीपक तैयार करना। अब इसके अंदर आपको लगानी होगी 4 बाती। यहां चित्र में आपको केवल 2 बाती नजर आ रही है, आपको लगानी है 4 बाती। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ऐसा मत कर देना कि आपने एक ही बाती ली और उसको दोनों हिस्सों में इतना लंबा निकाल दिया तो ये 2 हो गई। ऐसे नहीं करना, आपको 4 बाती लगानी है। इसके अंदर आपको भरना होगा सबसे पहले सरसों का तेल। क्या भरना होगा? सरसों का तेल। ये भर देना। सरसों का तेल भरने के पश्चात इसके अंदर आपको डालने होंगे थोड़े से काले तिल, है ना, थोड़े से डालना इसके अंदर काले तिल। एक डालना होगा आपको कोई सा भी सफेद फूल, कोई सा भी आप ले लेना सफेद फूल। केतकी का फूल मत लेना गलती से भी, इसके अलावा आप कोई सा भी छोटा सा सफेद फूल ले लेना। अब जो ये दीपक तैयार हुआ है ना, इस दीपक को लेकर के पहुंचना कहां पर? प्रदोष काल में बेल पत्र के पेड़ के नीचे, है ना। प्रदोष काल में, ये चीज ध्यान रखना, अमावस्या के दिन, पितृपक्ष में या फिर श्राद्ध पक्ष में, ठीक है। आपको पहुंचना होगा बेल पत्र पेड़ के नीचे, यहां पर बैठना। यहां पर बैठने के बाद में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस दीपक को यहां पर लगा देना, है ना। जो 4 बत्ती का दीपक है ना, यहां पर लगा देना और प्रज्वलित कर देना, ठीक है। प्रज्वलित कर देने के बाद जो आपने नाम और गोत्र बोल करके उस व्यक्ति के बारे में बोला कि भैया वो बहुत चिड़चिड़ करता है, ताना देता है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उससे हमें निजात दिलाइए, वो सही रास्ते पर आ जाए, ऐसी कामना करना। गुरुदेव ने बोला ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता वो व्यक्ति अपने सही रास्ते पर आ जाएगा, ताना देना बंद कर देगा, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगा, और वो हमेशा आपकी बात भी मानेगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।